Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and doing all well. So in this video I will be defining you the second use of may. The first use of may we have covered in the previous video. If no one of you have watched that, so you can go and check out my previous video. On that you can learn the first use of may for the pray purpose. ठीक है. Second जो है वो we will be covering the may use, that is for permission. ठीक है. जैसे कि इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड ऑल्सो डिफाइंड यू कि परमिशन का यूज़ हम लोग इस्तेमाल में हम लोग कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि यू हैव सीन कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मोस्टली अपने टीचर से परमिशन ले रहे होते हैं कि may I go to drink the water, or may I go to a washroom. So these are the sentences that children they themselves don't know even the meaning of these sentences, लेकिन वो यूज़ कर रहे होते हैं. तो जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड ऑल्सो डिफाइन कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जो हमारे पास अथॉरिटी फिगर्स होती है ना, उनसे परमिशन मांगने के लिए हम लोग ज़्यादातर मे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. इवन फॉरेनर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं मे का इंस्टीड ऑफ यूजिंग द कैन. ठीक है. लेकिन हम लोग कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैन थोड़ा इनफॉर्मल वे में होता है. जैसे कि हम लोग अपने फ्रेंड से पूछ लें किसी भी परमिशन का, कि जैसे हम अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कैन आई ज्वाइन यू एट द पार्टी टुडे. लेकिन अगर हम लोग अपनी टीचर से अथॉरिटी फिगर से पूछ रहे हैं कि टीचर मैं भी फेयरवेल पार्टी में आ सकता हूँ क्या, सो डेफिनेटली वी विल बी यूजिंग मे. ठीक है. कि मे आई ज्वाइन द पार्टी, मे आई ज्वाइन द फेयरवेल पार्टी टू नाइट. तो ये जो है वो ज़्यादा इंडिकेट कर रहा था बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में. ठीक है. सो वी प्रेफर टू यूज़ मे when we are asking the permission from the authority figures instead of using the can. ठीक है. सो जो हमारे पास मे होता है, मे इज़ यूज टू आस्क फॉर परमिशन. इट इज़ द मोर पोलाइट वे टू आस्क फॉर परमिशन देन द कैन. ठीक है. वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी. द पॉजिटिव यूज़ ऑफ मे परमिशन. ठीक है. यू मे अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप. ठीक है. अभी हम लोग सिर्फ पॉजिटिव यूज़ पे बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंस. जैसे कि अब अगर कोई मैंने टीचर से पूछा है कि मे आई ज्वाइन यू एट द फेयरवेल पार्टी टू नाइट, तो ये जवाब होता है जैसे टीचर का कि येस यू मे ज्वाइन मी टू नाइट एट द फेयरवेल पार्टी. तो ये इसका पॉजिटिव यूज़ ऑफ मे परमिशन है. यू मे अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप. हाँ, तुम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. शी मे गो आउट विद यू पीपल. वो आप लोगों के साथ जा सकती है. ठीक है. दे मे ज्वाइन अस एट द पार्टी टू नाइट. ये हमें पार्टी पे ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. सो दीज आर द सेंटेंसेज, दीज आर सो ईजी सेंटेंसेज यू कैन ऑल्सो मेक योर सेल्फ. जैसे कि लेट मी गिव यू सम सेंटेंसेज इन उर्दू ताकि आप ट्रांसलेट कर लें. तुम मेरे गार्डन में से फ्लावर्स को तोड़ सकती हो. ठीक है. और तुम मेरे किचन में खाना बना सकती हो. हाँ, तुम मेरा पूल यूज़ कर सकती हो. ठीक है. अनदर यूज़ वी हैव द नेगेटिव यूज़ ऑफ मे परमिशन. So as you can see, the first a sentence example, you may not come out of this room without my consent. तुम बग़ैर मेरे परमिशन के इस रूम में नहीं आ सकते हो. ठीक है. सो ये नेगेटिव की बात करें हम लोग, जो नेगेटिव में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं कि परमिशन नहीं देनी किसी को. ठीक है. यू मे नॉट यूज़ मोबाइल टिल लेट. ओके. सो लेट मी ऑल्सो टेल यू इट्स फार्मूला कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं, देन नॉट विल कम, एंड वी विल यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज वी ऑलवेज यूज़ आफ्टर द मॉडल वर्ब इन द मॉडल वर्ब फार्मूला स्ट्रक्चर. ठीक है. सो देन वी हैव द ऑब्जेक्ट. Sorry, I literally forgot to put the formula here on this page. I will write down in the comment section below so you can see it easily. ठीक है. सो द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव यू मे नॉट यूज़ मोबाइल टिल लेट. तुम देर तक मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हो. शी मे नॉट टेक अनहेल्दी फूड. वो अनहेल्दी खाना नहीं ले सकती है. ठीक है. अब लेट मी गिव यू सम सेंटेंस एग्जाम्पल इन उर्दू सो दैट यू मे ट्रांसलेट. के मेरी छोटी बहन मेरे बगैर कहीं नहीं जा सकती है. नहीं, मैं इस पेपर को नहीं फाड़ सकती हूँ. नहीं,
तुम मेरा चेहरा ख़राब नहीं कर सकते हो। सो ठीक है, तो दीज आर द सेंटेंसेस जो हम लोग कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे किसी ने लेट्स सपोज कि मुझसे किसी चीज़ की परमिशन मांगी है बट आई एम गोइंग फॉर द नेगेटिव रिस्पॉन्स, तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे मे में। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव द इंटेरोगेटिव यूज़ ऑफ मे फॉर द परमिशन। मे आई गो अलोन आउट ऑफ सिटी, क्या मैं आउट ऑफ सिटी अलोन जा सकती हूँ। इसमें सब्जेक्ट हम में पहले आ जाता है, देन वी विल बी यूजिंग सब्जेक्ट, देन वी विल बी यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या मैं बाहर सिटी के अलोन जा सकती हूँ अकेले। मे माई फ्रेंड कम टू माई होम टुडे, क्या मेरी फ्रेंड मेरे घर आ सकती है आज। मे सारा मेक हर अकाउंट ऑन यूट्यूब, क्या सारा अपना अकाउंट यूट्यूब पर बना सकती है। सो दीज आर द सेंटेंसेज वी यूजुअली मेक फॉर आस्किंग द पीपल फॉर द परमिशन। जैसे कि आप लोग अपनी मदर से पूछ सकते हो, फादर से पूछ सकते हो, अपनी बड़ी बहन से, आइदर यू आर एनी मेंटर, आइदर यू आर एनी बॉस और एनी अदर अथॉरिटी फिगर। ठीक है, विद whom यू कैन आस्क सच क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग को किसी से पूछना है कि मैं आपका ये मेकअप यूज़ कॉस्मेटिक यूज़ कर सकती हूँ, मैं आई यूज़ योर दिस कॉस्मेटिक प्लीज़। ठीक है, सो दिस हाउ द सेंटेंसेज आर मेड। सो नेक्स्ट वी हैव द नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसका यूज़ कैसे होता है, इंटरोगेटिव भी होगा एंड नेगेटिव भी होगा। मैं आई नॉट ज्वाइन यू टुडे, क्या मैं तुम्हें आज ज्वाइन नहीं करूँ, या क्या मैं तुम्हें आज ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ। मे शी नॉट अटेंड वेडिंग सेरेमनी विद अस, क्या वो हमारे साथ वेडिंग सेरेमनी अटेंड नहीं कर सकती है। अब ये जो सेंटेंसेस है ना, जो मैंने इस पीपीटी पेज पर पूछे हैं, और द सेंटेंसेस और द क्वेश्चन विच आई हैव आस्क्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, इन द प्रीवियस पेज, let me show you too. जैसे कि आई शोड यू दिस कि इंटरोगेटिव यूज़ ऑफ मे, तो यहाँ पर जैसे मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, सो यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मुझे पता चले कि व्हाट वुड बी योर आंसर। मे का ही इस्तेमाल करके, अब इट डिपेंड्स ऑन यू, आइदर यू यूज़ द पॉजिटिव वे और द नेगेटिव वे। ठीक है, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी जो क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मुझे पता हो कि आइदर यू आर मेकिंग द राइट सेंटेंसेस। ठीक है, अब इट डिपेंड्स ऑन यू टोटली कि you give the positive response or the negative response. ठीक है, so this was the last sentence structure. I will definitely write down the formulas on the description or on the comment section, ताकि you may easily check out the formulas के how do we make those. ठीक है, so just these are the sentences you have to make. In the next video we will inshallah be covering our last use of may, and that is फॉर द पॉसिबिलिटी। ठीक है, कि शायद मे एंड माइट यूज़। ठीक है, सो 2 uses of may we have covered till yet. The one use may for the pray purpose in the previous video we have covered, and in this video we have covered the may use for the permission. ठीक है, the next use and the last use of may, that is the may and might for the possibility, in the next video we will inshallah be covering. Till then, Allah Hafiz, take care of yourself.